Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Mrs. Rubina Amir, SS Mathematics. How are you students? Welcome to DPS online classes. Nowadays we are doing chapter number 2 differentiation. इस रेफरेंस में जो कंटेंट हम लर्न कर चुके हैं वो टॉपिक्स कुछ इस तरह हैं. डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आप लोगों ने फाइंड आउट करना सीखा है. फर्दर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस, इन सब फंक्शंस की आप लोगों ने डेरिवेटिव फाइंड आउट करने सीखे हैं. और आज जो हम लोग पढ़ेंगे, जो हमारा आज का टॉपिक है, दैट इज़ डेरिवेटिव्स ऑफ हाइपरबॉलिक फंक्शंस and inverse hyperbolic functions. We are going to do exercise 2.6 question number 3. First of all, we see what is hyperbolic function. What is hyperbolic function? The functions defined as hyperbolic sine x is equal to e raised to x minus e raised to minus x ओवर 2. ये आपके पास हाइपरबॉलिक साइन x की डेफिनेशन है. यहाँ पे हाइपरबॉलिक साइन x जो होगा, हम उसके वो फंक्शन जो है वो इस फॉर्म में आपके पास मौजूद होगा. इसी तरह जो हमारे पास हाइपरबॉलिक कॉस x है वो हमारे पास होगा e रेज टू x प्लस e रेज टू माइनस x डिवाइडेड बाय 2 एंड x बिलोंग्स टू r. इसी तरह हाइपरबॉलिक tan x इज इक्वल टू हाइपरबॉलिक साइन x ओवर हाइपरबॉलिक cos x, एंड दिस इज इक्वल टू e रेज टू x माइनस e रेज टू माइनस x डिवाइडेड बाय 2 एंड डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे e रेज टू x प्लस e रेज टू माइनस x डिवाइडेड बाय 2. इन दोनों में से ये जो 2 है वो कैंसिल होता है, तो आपके पास जो डेफिनेशन बनती है हाइपरबॉलिक tan x की वो आपके सामने है e रेज टू x माइनस e रेज टू माइनस x एंड is divided by e raised to x plus e raised to minus x and x belongs to r. These are called hyperbolic functions. The reciprocal of these three functions are cosecant hyperbolic cosecant x. वो क्या होगा? वो होगा 1 over hyperbolic sin x, and this is equal to 2 over e raised to x minus e raised to minus x, and where x belongs to r minus सेट है आपका 0 को r माइनस, ये सिंगलेटन सेट इसमें से माइनस क्यों किया गया है? यानी यहाँ पे x की जो इस फंक्शन की डोमेन है वो है x बिलोंग्स टू r माइनस सेट 0. r में से सेट ऑफ रियल नंबर है, इसमें से हम 0 को माइनस इसलिए क्यों करेंगे? लुक एट दिस. अगर आपके पास यहाँ 0 हो जाए, e रेज टू 0, आपको पता है इसकी क्या वैल्यू है, e रेज टू माइनस 0 भी e रेज टू 0 ही होगा. e रेज टू 0 आपके पास 1 है, माइनस 1 माइनस 1 आपके पास क्या आएगा? 0. 2 ओवर 0, ये फंक्शन जो है वो 0 पे अनडिफाइंड है. दैट्स वाई हम इसकी डोमेन में से 0 को हम निकाल देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे. तो हमारे पास क्या बचेगा? कोसेकेंट के लिए x बिलोंग्स टू r माइनस 0, सेट 0. फिर हमारे पास जो नेक्स्ट है रेसिप्रोकल फंक्शन, वो क्या होगा? वो है हाइपरबॉलिक सेकेंट x. हाइपरबॉलिक सेकेंट x क्या है? दिस इज 1 ओवर हाइपरबॉलिक कॉस x. अब हाइपरबॉलिक कॉस x की डेफिनेशन हमारे पास क्या है? e रेज टू x प्लस e रेज टू माइनस x ओवर 2. तो हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास डेफिनेशन क्या हो जाएगी? 2 ओवर e रेज टू x प्लस e रेज टू माइनस x आ जाएगा. चूँकि ये प्लस हो रहा है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, आप इसमें रियल नंबर ले लें 0. e रेज टू 0 1, e रेज टू 0 1, 1 प्लस 1 2. मीन्स यहाँ पे ये फंक्शन अनडिफाइंड नहीं है फॉर 0, तो इसकी रेंज हमारे पास ये, इसकी डोमेन हमारे पास x बिलोंग्स टू r होगी. नेक्स्ट है हमारे पास हाइपरबॉलिक कॉट x, जो कि इक्वल है
हाइपरबॉलिक cos x ओवर हाइपरबॉलिक sin x। एंड इसकी जो डेफिनेशन है वो बिल्कुल उसी तरह है जैसे मैंने अभी tan की आपको बताई थी कि आप इसमें cos ओवर sin की जो डेफिनेशन हैं वो यूज़ करेंगे, 2 को 2 के साथ कैंसिल करेंगे और यहाँ पे x क्या होगा, x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर एक्सक्लूडिंग 0। ये थे आपके हाइपरबॉलिक फंक्शंस। हम पहले हाइपरबॉलिक फंक्शंस, उनके डेरिवेटिव्स, उनको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे और उनको देखने के बाद फिर हम अपनी एक्सरसाइज 2.6 की तरफ जाएंगे। अब आप इनके डेरिवेटिव्स को देखें कि इनके डेरिवेटिव्स क्या हैं और कैसे फाइंड आउट किए जाएंगे। डेरिवेटिव है हमारे पास हाइपरबॉलिक साइन एक्स का, दिस इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ, जो उसकी डेफिनेशन है, ई रेज टू एक्स माइनस ई रेज टू माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे ई रेज टू एक्स इज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन और हम लोग ऑलरेडी एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के डेरिवेटिव फाइंड आउट कर चुके हैं और आपको पता है कि ई रेज टू एक्स का क्या डेरिवेटिव होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल 1/2 को आप, चूँकि ये कांस्टेंट है, इसको डेरिवेटिव से बाहर लिखें और डेरिवेटिव फाइंड आउट करें ई रेज टू एक्स माइनस ई रेज टू माइनस एक्स का। तो ई रेज टू एक्स का क्या डेरिवेटिव होगा, ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव होता है ई रेज टू एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वो 1 हो जाएगा। दैट्स वाई आपके पास क्या आएगा, ई रेज टू एक्स। जब हम अपनी इस टर्म यानी ई रेज टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे तो वो डेरिवेटिव हमारे पास क्या आता है, वो डेरिवेटिव हमारे पास आएगा ई रेज टू माइनस एक्स, जो कि ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, इनटू हमने डेरिवेटिव लेना होता है इस चीज़ में जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म ई एक नंबर है, तो जो इसके एक्सपोनेंट में जो वेरिएबल होता है हमने उसका डेरिवेटिव लेना है। जब हम डेरिवेटिव ऑफ माइनस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज -1। डेरिवेटिव ऑफ माइनस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो दैट्स वाई हमारे पास जो ई रेज टू एक्स माइनस ई रेज टू माइनस एक्स है, इसका क्या डेरिवेटिव निकलता है हमारे पास, वो हम लेते हैं ई रेज टू एक्स माइनस ई रेज टू माइनस एक्स इंटू -1। जो ये -1 है वो इस माइनस को प्लस कर देगा, तो हमारे पास जिसका डेरिवेटिव आता है वो आता है ई रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू माइनस एक्स। अभी प्रीवियस स्लाइड में हम लोगों ने जो डेफिनेशंस पढ़ी हैं हाइपरबॉलिक कॉज एक्स की, उसके अकॉर्डिंग ये जो फंक्शन हमारे पास बन चुका है ई रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू माइनस एक्स ओवर 2, दिस इज हाइपरबॉलिक कॉज एक्स। तो इसमें से हमें क्या पता चला, जैसे हम लोगों ने पहले फाइंड आउट किए, साइन एक्स का डेरिवेटिव फाइंड आउट किया, कॉस का किया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के किए, लॉगरिथमिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के हम लोगों ने डेरिवेटिव जो हैं वो फाइंड आउट किए। इन द सेम वे अब हम अपने हाइपरबॉलिक फंक्शंस को भी डिफरेंशिएट करेंगे और उनके डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करें। तो फर्स्ट डेरिवेटिव जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया वो हाइपरबॉलिक साइन एक्स का था एंड डेरिवेटिव ऑफ हाइपरबॉलिक साइन एक्स इज इक्वल टू हाइपरबॉलिक कॉस एक्स। ये आपको क्लियर हो गया, तो हम इस पे नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट अब क्या होगा, अब हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है कॉज का। तो हाइपरबॉलिक कॉज एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, दिस इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे भी हम जो 2 है इसको हम डेरिवेटिव से बाहर लिखेंगे और हम अपने फंक्शन ई रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू माइनस एक्स का जो है वो डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। तो वो उसी पैटर्न पे जो मैंने आपको यहाँ इस पार्ट में एक्सप्लेन किया, ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स और ई रेज टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव ये आपके सामने गिवन है। जब ये माइनस हम मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के साथ तो ये हो जाएगा माइनस और ये डेफिनेशन बन जाती है हाइपरबॉलिक साइन एक्स की। तो 1/2 ई रेज टू एक्स माइनस ई रेज टू माइनस एक्स इज इक्वल टू हाइपरबॉलिक साइन एक्स। सो now derivative of hyperbolic cos x is equal to hyperbolic sin x। sin x का hyperbolic sin x का जो डेरिवेटिव है वो hyperbolic cos x है और hyperbolic cos x का जो डेरिवेटिव है वो hyperbolic sin x है। now see
कि नेक्स्ट जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके फिर कैसे डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। हम यही डेफिनेशंस, यही प्रोसीजर यूज़ करेंगे और हाइपरबोलिक tan x का डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे, जो हमारे पास आता है इज इक्वल टू हाइपरबोलिक secant square x, एंड डेरिवेटिव ऑफ हाइपरबोलिक secant x इज इक्वल टू माइनस टाइम हाइपरबोलिक tan x इंटू हाइपरबोलिक secant x। और नेक्स्ट जो हमारे डेरिवेटिव्स हैं, हम लोगों ने लेना है हाइपरबोलिक cot x का डेरिवेटिव, दिस इज इक्वल टू माइनस टाइम हाइपरबोलिक कोसेकेंट स्क्वायर x, एंड डेरिवेटिव ऑफ हाइपरबोलिक कोसेकेंट x इज इक्वल टू माइनस टाइम हाइपरबोलिक cot x इंटू हाइपरबोलिक कोसेकेंट x। ये सब के सब डेरिवेटिव्स आप लोगों ने लर्न करने हैं, बिकॉज हम इनको नेक्स्ट यूज़ करेंगे। तो हमारे क्वेश्चन के अंदर हमें जब डेरिवेटिव फाइंड आउट करने होंगे हाइपरबोलिक फंक्शंस के, तो हमें ये याद होने चाहिए। सो आपने इसको जहन में रखना है। साइन का डेरिवेटिव कॉज है, कॉज का यहाँ पे साइन है, टैन का सीकेंट स्क्वायर, सीकेंट का माइनस टैन इंटू सीकेंट, कॉट का आपके पास माइनस को सीकेंट स्क्वायर होगा, और इसी तरह कोसेकेंट का, हाइपरबोलिक कोसेकेंट का जो है वो हाइपरबोलिक माइनस टाइम हाइपरबोलिक कॉट इंटू कोसेकेंट होगा। इनको आप जहन में रखें। तो हम फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। नाउ इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस क्या हैं। इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन में इनवर्स हाइपरबोलिक साइन x इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। ये इक्वल है बाय डेफिनेशन, ये इसके इक्वल है, यानी इनवर्स हाइपरबोलिक साइन x की ये डेफिनेशन है। अब हम इसको प्रूव करते हैं। प्रूफ कैसे करेंगे। लेट y इज इक्वल टू, हम इसमें इस की जो है वो लेफ्ट हैंड साइड सपोज करेंगे। द लेफ्ट हैंड साइड इज इनवर्स हाइपरबोलिक साइन x इज इक्वल टू y और xy बिलोंग्स टू r। अब देखें अगर ऐसा है तो फिर क्या होगा, आपके पास फिर x जो है वो क्या होना चाहिए, फिर वो हाइपरबोलिक साइन y होना चाहिए। आप इसको फर्दर क्या हम डेफिनेशन यूज़ करें अगर हाइपरबोलिक साइन y की, तो वो क्या होती है, ई रेज टू वाई माइनस ई रेज टू माइनस वाई ओवर 2। तो फर्दर क्या होगा, ये x के इक्वल है, 2 को आप x से मल्टीप्लाई करें और पूरी इक्वेशन को अगर हम ई रेज टू y से मल्टीप्लाई करें तो क्या सिचुएशन बनती है, ये वाली इक्वेशन हमारे पास आती है। यानी यहाँ जो 2 है वो x से मल्टीप्लाई होता है, तो ये आपके पास 2x आ जाता है, और फिर आप इस पूरी इक्वेशन को ई रेज टू वाई के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो आपके पास क्या सिचुएशन बनती है, 2x इंटू ई रेज टू वाई इज इक्वल टू, यहाँ से ई रेज टू वाई है, जब ये से मल्टीप्लाई होगा ई रेज टू वाई तो ये हो जाएगा ई रेज टू 2y माइनस ई रेज टू वाई विल बी मल्टीप्लाइड बाई ई रेज टू माइनस वाई, तो ये दोनों जो हैं वो प्रोडक्ट में आएंगे और आपके पास आता है -1। तो आपके पास जो ये एक्सप्रेशन है वो कुछ इस तरह बनेगा, ई रेज टू 2y माइनस 2x ई रेज टू वाई माइनस 1। तो ये क्या है, आप इसको देख रहे हैं, इज इट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन ई रेज टू एक्स ई रेज टू वाई, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और यहाँ पे हम इसे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करके हम इसे सॉल्व करेंगे और ई रेज टू वाई की हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो फिर हमारे पास क्या आता है, फॉर्मूले में हमने लगाया, तो इसमें फार्मूले में क्वाड्रेटिक फार्मूले में हमने वैल्यू डाली है, तो हमारे पास ई रेज टू वाई ये आया। अब इसमें से स्क्वायर रूट में से आप 4 कॉमन ले लें, स्क्वायर रूट में 4x स्क्वायर प्लस 4 है, तो जब स्क्वायर रूट में से बाहर हम इसमें से लेते हैं 4, यहाँ इस एक्सप्रेशन में से कॉमन लेके स्क्वायर रूट से बाहर लेके जाएंगे तो वो 2 होगा। तो आपके पास ये 2 जो है वो कॉमन जाएगा, 2 के साथ कैंसिल होगा, तो ई रेज टू वाई आपके पास प्लस माइनस में ये आपके पास 2 रूट्स आती हैं आपके पास जो अबव इक्वेशन है उसकी। लेकिन हम इसमें से जो लेते हैं ई रेज टू वाई उसकी पॉजिटिव वैल्यू को ही लेंगे, तो हम उसकी जो नेगेटिव वैल्यू उसको डिस्कार्ड करेंगे, हम उसे इग्नोर करेंगे, बिकॉज ई रेज टू वाई इज़ पॉजिटिव फॉर वाई बिलोंग्स टू आर, ये इसकी डेफिनेशन है। तो हम इसमें से ई रेज टू वाई के लिए
जो पॉजिटिव वैल्यू है हमने उसमें से वो पॉजिटिव वैल्यू सिलेक्ट कर लिया। अब ये e रेज़ टू y है हमारे पास, तो आप देखें अगर इसमें से आप y की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ऑन बोथ साइड यू विल यूज़ नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग जब यूज़ होगा तो कैसे होगा, नेचुरल लॉग ऑफ e रेज़ टू y, तो नेचुरल लॉग ऑफ e हमें पता है वो होता है 1, तो आपके पास क्या आ जाएगा आंसर y। ऑन द राइट हैंड साइड जब आपने नेचुरल लॉग यूज़ करना है तो वो क्या बनता है, आप नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यही चीज़ है जो आप लोगों ने इसकी प्रूव करनी थी। y हमारे पास क्या था, इनवर्स हाइपरबॉलिक साइन x था, विच इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। इन द सेम वे इट इज़ ईजी टू प्रूव इनवर्स हाइपरबॉलिक कॉज x, जो कि आपके पास इसकी डेफिनेशन है नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का जो है स्क्वायर रूट है। अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में हम लोगों ने जो ऑलरेडी जो अभी हमने चीज़ें पढ़ी हैं हमने उन्हें यूज़ करना है। हमने वो सारे डेरिवेटिव्स जो आप लोगों को मैंने अभी एक्सप्लेन किए हैं, फाइंड आउट करने बताए हैं, उनको हम यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इफ y इज इक्वल टू हाइपरबॉलिक cos 2x। हम लोगों ने हाइपरबॉलिक cos 2x का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। ये बहुत सिंपल फंक्शन है हमारा, x डिपेंडेंट फंक्शन है। तो ये बहुत सिंपल फंक्शन है। इसमें देखें y इज इक्वल टू कॉस हाइपरबॉलिक cos 2x डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। क्या होगा, डेरिवेटिव y विद रिस्पेक्ट टू x होगा। हम इस साइड पर डेरिवेटिव जो है वो हाइपरबॉलिक cos 2x का लेंगे। तो इसका क्या डेरिवेटिव होता है, हाइपरबॉलिक cos 2x का डेरिवेटिव अभी हमने जो पढ़ा वो cos हाइपरबॉलिक cos x का डेरिवेटिव होता है हाइपरबॉलिक sin x। तो इन दिस वे हमारे पास क्या बन जाना चाहिए, हमारे पास आएगा हाइपरबॉलिक sin 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ से आपके पास जो आंसर आएगा वो 2 होगा, क्योंकि 2 आप बाहर रखेंगे बिकॉज इट इज़ कांस्टेंट। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है आपको पता है, वो 1 होता है। तो आपके पास आंसर आएगा 2 टाइम्स हाइपरबॉलिक साइन 2x। ये आपके पास इस जो क्वेश्चन है वो इसका डेरिवेटिव है और आपने इसमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना था। नाउ सी, हमारे पास जो फंक्शन है वो हमें इस तरह दिया हुआ है, इनवर्स हाइपरबॉलिक tan ऑफ sin x। हमने इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। ये इनवर्स हाइपरबॉलिक फंक्शन है जिसमें हमने फाइंड आउट, इस पूरे क्वेश्चन के अंदर हमने डेरिवेटिव y विद रिस्पेक्ट टू x ही फाइंड आउट करना है। तो अब इसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, सबसे पहले हम अपना जो इनवर्स फंक्शन है तो उसको ख़त्म करके सिंपल हाइपरबॉलिक फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं। हम उसे कैसे करेंगे, जैसे भी मैंने आप लोगों को प्रीवियस इनवर्स हाइपरबॉलिक फंक्शन में साइन का प्रूफ करवाया, इन द सेम वे आप क्या करेंगे, आप हाइपरबॉलिक tan को अप्लाई करेंगे इस फंक्शन को। तो आपके पास क्या चीज़ बनती है, y इज इक्वल टू इनवर्स हाइपरबॉलिक tan ऑफ साइन x इज इक्वल टू हाइपरबॉलिक tan y इज इक्वल टू साइन x। अब आपने दोनों साइड पे इसको डिफरेंशिएट कर लेना है, इस इक्वेशन की बोथ साइड्स को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास क्या चीज़ आती है, डेरिवेटिव ऑफ हाइपरबॉलिक tan y इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ साइन x। अब यहाँ से हम जब इसके डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे तो क्या चीज़ आती है, आपको पता है tan का, आपको याद है आपने tan का क्या पढ़ा था, क्या डेरिवेटिव पढ़ा है आपने tan का हमने सीकेंट स्क्वायर पढ़ा है। सो हाइपरबॉलिक tan y का जो डेरिवेटिव है दिस इज इक्वल टू हाइपरबॉलिक सीकेंट स्क्वायर y इंटू डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। जबकि साइन x का डेरिवेटिव हमने क्या पढ़ा हुआ है, साइन x का डेरिवेटिव हमने cos x पढ़ा है इंटू डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, जो कि 1 हो जाता है। तो हम उसको एज इट इज़ लेंगे। नाउ
आप इस टर्म को इस साइड पे जाकर डिवाइड कर लें, cos x को डिवाइड कर लें हाइपरबॉलिक सीकेंट स्क्वायर y के साथ, तो आपके पास ये जो है वो इस फॉर्म में आ जाता है। तो आप देखें, आपने यहाँ पे ये डेफिनेशन यूज़ कर ली, जो आइडेंटिटीज़ हैं वो यूज़ कर ली हैं। cos ऑफ x इज़ इक्वल टू cos डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू इज़ इक्वल टू cos ऑफ x ओवर 1 माइनस हाइपरबॉलिक tan स्क्वायर y। अब tan की वैल्यू हमारे पास tan हाइपरबॉलिक tan स्क्वायर y ये जो है ये क्या था, ये हमारे पास था sin x के इक्वल। ये देखिए सेकंड स्टेप पे आपके पास ये वैल्यू किसके इक्वल है, sin x के इक्वल है। तो यहाँ पे आप इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं। और आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर x आप किसके इक्वल लिखते होते हैं, दिस इज इक्वल टू cos स्क्वायर x। cos x ओवर cos स्क्वायर x जो है वो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये 1 ओवर cos x आ जाता है। सो जो अबव फंक्शन था हमारे पास थर्ड पार्ट में, उसका क्या डेरिवेटिव है, 1 ओवर cos x, एंड 1 ओवर cos x इज इक्वल टू secant x। डेरिवेटिव y विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू secant x। यही हमारे पास डिफरेंशिएशन है हमारे पार्ट नंबर 3 की। नाउ वी विल सी पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। जो y फंक्शन है ये हमें गिवन है इनवर्स हाइपरबॉलिक साइन x क्यूब। हमने इसका डेरिवेटिव y का विद रिस्पेक्ट टू x कैलकुलेट करना है, फिर हम अपने इनवर्स की डेफिनेशन ही यूज़ करेंगे। हम इसको उसी प्रोसेस से ही हम इसे भी सॉल्व करेंगे। हमारे पास y इज इक्वल टू साइन इनवर्स हाइपरबॉलिक साइन x क्यूब है। सो हम इसमें इस इक्वेशन को इस तरह लिखेंगे कि हम यहाँ पे हाइपरबॉलिक साइन y ऑफ y, और यहाँ पे जब साइन हाइपरबॉलिक साइन लिया जाएगा तो ये इनवर्स फंक्शन है एक दूसरे के। सो दिस इज इक्वल टू x क्यूब। जब ये x क्यूब है तो फिर हम इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। हमारे पास जो हाइपरबॉलिक साइन y का डेरिवेटिव हम इधर से कैलकुलेट करेंगे और इधर से हम x क्यूब का डेरिवेटिव लेंगे। तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ पे क्या होगा, हाइपरबॉलिक cos y, बिकॉज हमने पढ़ा है कि साइन हाइपरबॉलिक साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, हाइपरबॉलिक cos x। तो हमारे पास यहाँ पे ये आ जाएगा इंटू डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। जबकि राइट हैंड साइड पे पावर रूल यूज़ करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाता है, 3x स्क्वायर। पावर रूल को यूज़ करते हैं, 3x स्क्वायर डेरिवेटिव x विद रिस्पेक्ट टू x आता है तो वो 1 हो जाएगा। सो हम देखते हैं अब ये हमारे पास जो आ चुका है हाइपरबॉलिक cos y, हम इसे डिवाइड कर देंगे इक्वेशन के दूसरी साइड पे ले जाके। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, इसको हम इस अंदाज में लिखेंगे। हमें ये पता है, ये भी आइडेंटिटी है कि हाइपरबॉलिक cos स्क्वायर y माइनस हाइपरबॉलिक साइन स्क्वायर y इज इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी है। अकॉर्डिंग टू दिस अगर आप देखेंगे तो हाइपरबॉलिक cos y आपके पास आता है 1 प्लस हाइपरबॉलिक साइन स्क्वायर y। तो आप लोगों ने इसमें ये वैल्यू डाली है स्क्वायर रूट की फॉर्म में। तो यहाँ से हमारे पास जो है, आपको पता है कि आपके पास हाइपरबॉलिक साइन y, आप अपनी प्रीवियस स्लाइड में जाके ये देखें बाई इक्वेशन 1 में हमारे पास क्या था, यहाँ पे हमारे पास यही है ना, हाइपरबॉलिक साइन y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो जब ये एक्स क्यूब है तो वहाँ पे जब ये स्क्वायर है तो ओवरऑल इसकी पावर क्या हो जाएगी, 3 2 ज़ा 6। तो आपका डेरिवेटिव y विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस x रेज टू द पावर 6 बाय प्रीवियस इक्वेशन 1। ये हमारे पास डेरिवेटिव y विद रिस्पेक्ट टू x इस फंक्शन का कैलकुलेटर फाइंड आउट हो जाएगा। नाउ वी विल सी पार्ट नंबर 5। इस पार्ट के अंदर हमें डेरिवेटिव लेना है नेचुरल लॉग का भी, हाइपरबॉलिक फंक्शन का भी। तो नेचुरल लॉग का वैसे आप लोगों ने जो डेरिवेटिव लिया तो आप याद करें आप लोगों ने क्या लिखा था, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है।
चलें इस क्वेश्चन के अंदर हम देखते हैं नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का जो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो होता है वो 1/x होता है। सो उसी पैटर्न पे हम इसे भी सॉल्व करेंगे, ये जो हमारे पास क्वेश्चन है। तो हम देखें इसको, डेरिवेटिव y विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ हाइपरबॉलिक tan x विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1/x होता है। तो यहाँ पे x की का रोल जो है वो कौन सा फंक्शन यहाँ पे प्ले कर रहा है, हाइपरबॉलिक tan x कर रहा है। सो जो इसके है डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू दैट इसका जो डेरिवेटिव है 1/ क्या होगा, हाइपरबॉलिक tan x इनटू आगे होता है डेरिवेटिव x विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे अब वो x की जगह हम किसका डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव हाइपरबॉलिक tan x का हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कैलकुलेट कर रहे हैं। इसके बाद आप फर्दर इसका डेरिवेटिव हमें पता है वो होता है हाइपरबॉलिक सीकेंट स्क्वायर x। तो उसको एज इट इज़ लिखें 1/ हाइपरबॉलिक tan x को। नेक्स्ट हमारे पास है सीकेंट स्क्वायर। सीकेंट स्क्वायर के लिए आप लोग इसका देखें, यहाँ पे हमारे पास 1/ हाइपरबॉलिक tan x है। tan x हाइपरबॉलिक tan x किसके इक्वल होता है, हाइपरबॉलिक साइन x ओवर हाइपरबॉलिक कॉज x। तो वो आप लोगों ने इस फ्रैक्शन को सॉल्व किया, ये 1/tan x था। तो ये आपके पास हाइपरबॉलिक कॉज x ओवर हाइपरबॉलिक साइन x, ये जो है वो इसकी एक्सप्लेनेशन है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया गया है और यहाँ से जो आपके पास हाइपरबॉलिक सीकेंट स्क्वायर x है इसको आपने 1/ हाइपरबॉलिक कॉस स्क्वायर x लिख लिया है। अब इसमें से क्या होगा, यहाँ से आपका कॉस जो है वो एक कॉस के साथ ख़त्म हो जाता है, यहाँ से एक कॉस, यहाँ से 1 सिंगल साइन। तो आपके पास क्या बन जाता है, आपके पास ये एक्सप्रेशन बनता है 1/ हाइपरबॉलिक साइन x इंटू हाइपरबॉलिक कॉस x। अब आपने इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। 2 से मल्टीप्लाई करने का मकसद ये है कि हम अपने डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी को यूज़ करना चाहते हैं। ये देखें, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से डिवाइड भी कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाता है, ये हमारे पास आता है हाइपरबॉलिक साइन 2x। ये डबल एंगल आइडेंटिटी है, 2 टाइम हाइपरबॉलिक साइन x इंटू हाइपरबॉलिक कॉज x इज इक्वल टू साइन हाइपरबॉलिक साइन 2x। ये न्यूमरेटर का 2 है, तो आप ये 1/ साइन है तो ये क्या हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल फंक्शन है तो ये कोसेकेंट हाइपरबॉलिक कोसेकेंट 2x हो जाएगा और यही इसका डेरिवेटिव है। अब हम देखते हैं असाइनमेंट में हमारे थे टोटल 6 पार्ट, जो एक आपका क्वेश्चन नंबर 3 में जो इसके पार्ट्स रिमेनिंग है वो आपका जो वो है वो प्रैक्टिस वर्क भी है, और जो ऑलरेडी आपने इसमें भी जो किए हैं, जो अब आप कर चुके हैं, आपने इसको भी प्रैक्टिस करनी है। एंड सो रिमेनिंग पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 इज़ योर असाइनमेंट। Okay, thank you so much.